कल्पना कीजिए, रात का गहरा अंधकार है, आकाश में चमकते अनगिनत तारे और समुद्र की लहरों पर उमड़ता हुआ तूफान। अचानक उस अंधकार को चीरती हुई एक दिव्य आभा दिखाई देती है, और वह आभा है पवन पुत्र हनुमान। उनके विशाल स्वरूप से निकलती सुनहरी किरणें जैसे पूरी सृष्टि को रोशन कर रही हो। नीचे समुद्र गरज रहा है, किनारे पर लंका की अग्नि धधक रही है, और ऊपर आकाश मानो उनके वेग के सामने नतमस्तक हो रहा है। लेकिन जरा ठहरिए, यहां सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्या यह केवल एक कथा है जिसे हम आस्था के रूप में सुनते आए हैं, या फिर इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा रहस्य जिसे आधुनिक विज्ञान अभी तक नहीं सुलझा पाया? हनुमान जी बिना पंखों के उड़ते हैं, बिना यान के समुद्र पार करते हैं, गुरुत्वाकर्षण जैसे अदृश्य नियम को लांघ जाते हैं। तो क्या वास्तव में प्राचीन भारत ने हजारों वर्ष पहले ही एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी का रहस्य खोज लिया था? आज जब पूरी दुनिया यूएफओ और स्पेस प्रोपल्शन सिस्टम्स पर शोध कर रही है, तब एक सवाल और गहरा हो जाता है, क्या जो रहस्य हम भविष्य में पाना चाहते हैं वह हमारे शास्त्रों में पहले से ही छुपा हुआ है? यही रहस्य, यही प्रश्न हमें हनुमान जी की उड़ान की उस अद्भुत यात्रा पर ले जाएगा, जहां भक्ति और विज्ञान दोनों एक साथ खड़े मिलते हैं। हनुमान की उड़ान का पहला वर्णन, रामायण का वह अमर प्रसंग जब हनुमान जी सीता माता की खोज के लिए समुद्र पार करने का संकल्प लेते हैं। संपूर्ण वानर सेना खड़ी है, सबकी निगाहें उन्हीं पर टिकी है। पर्वत शिखर पर खड़े पवन पुत्र ने अपनी पूंछ समेटी, दोनों हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम का स्मरण किया और अपनी शक्ति को एकाग्र किया। क्षण भर में वह पर्वत मानो कांप उठा, धरती हिलने लगी, वृक्ष अपनी जड़ों से उखड़कर गिर पड़े। सब वानर विस्मय में हनुमान जी को देखने लगे, और तभी एक गर्जना के साथ उन्होंने छलांग लगाई। ना उनके पास पंख थे, ना कोई विमान, ना किसी यांत्रिक युक्ति का सहारा, सिर्फ उनकी देह का दिव्य तेज, वायु का बल और अद्भुत ऊर्जा। इसलिए तो उन्हें वायु पुत्र कहा जाता है, क्योंकि वायु केवल एक तत्व नहीं, गति और वेग का रहस्य है। वायु अदृश्य है, परंतु वही ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म शक्ति है, और हनुमान जी उसी शक्ति के साक्षात रूप। जब वे समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे, उस समय का दृश्य अद्भुत था। उनका विराट शरीर आकाश में बिजली की तरह चमक रहा था। चारों ओर से समुद्र की लहरें उनसे टकराकर मानो उन्हें प्रणाम कर रही थी। जहां जहां उनकी छाया पड़ती, वहां वहां समुद्र की तरंगें ऊंची उठ जाती। वायु के वेग से उनके चारों ओर एक चमकदार आभामंडल बन गया था। आज के वैज्ञानिक शब्दों में कहें तो यह किसी सुपरसोनिक स्पीड या जेट प्रोपल्शन का दृश्य प्रतीत होता है। क्या यह संभव है कि उनके शरीर से उत्पन्न ऊर्जा ने गुरुत्वाकर्षण को शून्य कर दिया हो? क्या यह वही था जिसे आज हम एंटी ग्रेविटी लिफ्ट कहते हैं? रामायण का यह वर्णन केवल कथा नहीं लगता। ध्यान दीजिए, वाल्मीकि बार बार उन्हें वायु पुत्र कहते हैं। क्या यह मात्र अलंकार था, या फिर संकेत था उस वैज्ञानिक रहस्य का जिसे ऋषियों ने अनुभव किया और कथा के रूप में बांध दिया? आधुनिक विज्ञान आज भी उड़ान को समझाने के लिए एरोडायनामिक्स, थ्रस्ट और लिफ्ट की बात करता है, परंतु हनुमान जी ने इन सब की सीमाओं को तोड़ दिया। वे केवल उड़ नहीं रहे थे, वे उस शक्ति के साथ एक हो चुके थे जिसे आज का विज्ञान ऊर्जा का शुद्ध रूप कहता है। सोचिए, समुद्र पार करते हुए उनका वेग इतना तीव्र था कि सूर्य भी उनके सामने फीका पड़ रहा था, मानो प्रकृति स्वयं उनके लिए मार्ग खोल रही हो। वह उड़ान केवल गति का चमत्कार नहीं थी, बल्कि ऊर्जा और संकल्प की चरम सीमा थी। तो प्रश्न यही है, क्या हनुमान जी सचमुच अपने दिव्य बल से गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देकर उड़ रहे थे, या फिर हमारे प्राचीन ऋषियों ने उस अदृश्य विज्ञान को खोज लिया था जिसे आधुनिक सभ्यता अब एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी का नाम देती है? हनुमान जी के स्वरूप में हर एक वस्तु केवल आस्था का चिन्ह नहीं, बल्कि गहरे रहस्य का प्रतीक है। उनके हाथ में जो गदा है वह केवल युद्ध का शस्त्र नहीं, गदा का अर्थ है संतुलन और ऊर्जा का नियंत्रण। सोचिए, ब्रह्मांड की हर शक्ति यदि असंतुलित हो जाए तो विनाश ही होगा, परंतु जब वही शक्ति नियंत्रित होकर काम करती है तो वह रचनात्मक हो जाती है। गदा इसी संतुलन का प्रतीक है। मानो हनुमान जी बता रहे हो कि ऊर्जा चाहे कितनी भी प्रचंड क्यों न हो, उसे दिशा देना जरूरी है। अब आइए संकल्प शक्ति पर। शास्त्रों में कहा गया है, संकल्पात सिद्धिर्भवति, अर्थात संकल्प से ही सिद्धि प्राप्त होती है।
हनुमान जी का समुद्र पार करना केवल उनके शरीर की ताकत नहीं था, बल्कि उनके मनोबल की असीम शक्ति थी। उनके संकल्प ने ही उनकी मानसिक ऊर्जा को भौतिक ऊर्जा में बदल दिया। आधुनिक विज्ञान भी अब इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। नासा ने कई बार ह्यूमन लेविटेशन और एंटी ग्रेविटी फील्ड पर प्रयोग किए हैं। कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क यदि पूरी क्षमता से सक्रिय हो जाए तो वह गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे सकता है। तो क्या यह वही रहस्य है जिसे हमारे ईशी पहले ही जानते थे? क्या हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से यह बताया गया कि मनोबल और संकल्प शक्ति ही गुरुत्वाकर्षण को पार करने की चाबी है? कल्पना कीजिए, हजारों वर्ष पहले यदि ईशी इस शक्ति का अनुभव कर रहे थे, तो क्या उन्होंने उड़ान, ऊर्जा संतुलन और एंटी ग्रेविटी जैसे सिद्धांतों को अपने प्रतीकों और कथाओं में छिपाकर सुरक्षित कर दिया? यह प्रश्न केवल रोमांचक नहीं बल्कि चौंकाने वाला भी है, क्योंकि जब हम गदा और संकल्प शक्ति को प्रतीकात्मक न मानकर वैज्ञानिक संकेत मानते हैं तो पूरा दृश्य बदल जाता है। फिर हनुमान जी केवल पौराणिक देवता नहीं रहते, बल्कि वे बन जाते हैं मानवता के भविष्य के वैज्ञानिक रहस्यों का जीवंत रूप। वेदों में वायु और आकाश का रहस्य, ऋग्वेद में एक अद्भुत मंत्र आता है, अनिलस्य महिमा, अर्थात वायु की शक्ति का कोई अंत नहीं। सोचिए, यह सिर्फ हवा की बात नहीं कर रहा, बल्कि उस अदृश्य ऊर्जा की ओर इशारा कर रहा है जो संपूर्ण गति और उड़ान की जननी है। हनुमान जी को वायुपुत्र कहा गया। क्या यह सिर्फ प्रेम और भक्ति का नाम है, या यह इस बात का संकेत है कि उन्होंने वायु और आकाश की उसी छिपी हुई शक्ति को साध लिया था जिसे हम आज एरोडायनामिक्स और एंटी ग्रेविटी कहकर समझने की कोशिश करते हैं? हनुमान चालीसा और स्पीड का रहस्य। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति को याद कीजिए, लंका सिधाई सब जग जाने, अर्थात हनुमान जी क्षण भर में ही लंका पहुंच गए और उनकी ये गति स्वयं जगत को ज्ञात है। अब प्रश्न उठता है, क्या यह केवल काव्य है या वास्तव में यह उस अद्भुत स्पीड का वर्णन है जो आधुनिक सुपरसोनिक जेट्स या रॉकेट्स से भी कहीं आगे थी? यदि हनुमान जी ने समुद्र पार किया तो क्या वह केवल छलांग थी, या यह उस अदृश्य ऊर्जा का उपयोग था जिसे प्राचीन ग्रंथ वायु और आकाश की रहस्यमयी शक्ति कहते हैं? भक्ति या विज्ञान। हमारी परंपरा में कहानियों को हमेशा भक्ति की दृष्टि से देखा गया, लेकिन जब हम इन्हें गहराई से पढ़ते हैं तो इसमें वैज्ञानिक सूत्र छिपे मिलते हैं। सोचिए, आज का विज्ञान गुरुत्वाकर्षण को तोड़ने और आकाश में उड़ान भरने के लिए कितनी जटिल मशीनें बनाता है, लेकिन हजारों वर्ष पहले हमारे ईशियों ने यह रहस्य मंत्र और ध्यान के रूप में समझ लिया था। तो क्या यह संभव है कि हनुमान जी की उड़ान केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एरोडायनामिक्स और एंटी ग्रेविटी का सबसे प्राचीन स्वरूप थी? विज्ञान की नजर से नासा और इसरो के एंटी ग्रेविटी शोध आज पूरी दुनिया उस रहस्य की खोज में है जिसे हमारे प्राचीन ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही समझ लिया था। नासा और इसरो वर्षों से एंटी ग्रेविटी तकनीक पर प्रयोग कर रहे हैं। वे जानते हैं कि यदि हम गुरुत्वाकर्षण के नियम को नियत कर ले तो उड़ान की परिभाषा ही बदल जाएगी। लेकिन सोचिए, हजारों साल पहले हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे। कोई विमान नहीं, कोई यंत्र नहीं, कोई पंख नहीं, सिर्फ उनका दिव्य स्वरूप, उनका संकल्प और वह अदृश्य शक्ति जिसने गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दी। आज वैज्ञानिक इसे एंटी ग्रेविटी कहते हैं और हनुमान जी ने वह हजारों साल पहले कर दिखाया। क्या यह केवल कथा है, या फिर हमारे ऋषियों ने उस रहस्य को समझ लिया था जिसे विज्ञान अब प्रयोग के रूप में खोज रहा है? क्वांटम भौतिकी और ऊर्जा का रहस्य। क्वांटम भौतिकी के अनुसार मास बराबर एनर्जी, ई बराबर mc क्वाड, यानी वजन और ऊर्जा केवल अलग रूप है। यदि हम किसी वस्तु का वजन ऊर्जा में बदल दें तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव समाप्त किया जा सकता है। अब सोचिए, हनुमान जी का शरीर जो इतनी तीव्र गति से समुद्र और आकाश पार कर रहा था, क्या उनके शरीर ने इसी ऊर्जा रूपांतरण का प्रयोग किया था? क्या यही वह रहस्य है जिसे हम आज एंटी ग्रेविटी कहते हैं? उनकी उड़ान केवल शरीर की शक्ति नहीं थी, यह उनकी मानसिक शक्ति, संकल्प शक्ति और प्राकृतिक ऊर्जा का संगम था। एक ऐसा संगम जो गुरुत्वाकर्षण को मात दे सकता था। विज्ञान आज भी इस रहस्य को समझने में जुटा है, परंतु हजारों साल पहले हनुमान जी ने इसे वास्तविक रूप में दिखा दिया था। यूएफओज और हनुमान की उड़ान। आज हम अक्सर आकाश में उड़ते अज्ञात यान यूएफओ देखते हैं,
कुछ इतने तेज कि आंख भी पकड़ नहीं पाती, कुछ अचानक दिशा बदलते हैं, मानो गुरुत्वाकर्षण के नियम उनके लिए लागू ही नहीं। अब सोचिए, हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे, वह भी उसी तरह हवा को चीरते हुए किसी अदृश्य शक्ति के सहारे। उनका वेग, उनकी दिशा परिवर्तन, उनकी गति, क्या ये यूएफओ साइटिंग्स जैसी घटना का पहला स्वरूप नहीं हो सकता? यानी आज जो हम एंटी ग्रेविटी और यूएफओ कहते हैं, क्या वही हनुमान जी की दिव्य शक्ति थी जिसे एशियो ने अनुभव किया और कथा में बांध दिया? विज्ञान और पौराणिकता का संगम। तो अब सवाल केवल यह नहीं है कि हनुमान जी उड़ सकते थे या नहीं, सवाल यह है कि प्राचीन ग्रंथ और आधुनिक विज्ञान एक ही रहस्य की दो भाषाएं बोल रहे हैं। प्राचीन ऋषि मंत्र, ध्यान और संकल्प के माध्यम से इस शक्ति को समझ रहे थे, वहीं आज के वैज्ञानिक प्रयोग, क्वांटम भौतिकी और एंटी ग्रेविटी तकनीक के माध्यम से उसी शक्ति को जानने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हनुमान जी की उड़ान केवल भक्ति या कल्पना नहीं थी, ये मानव विज्ञान और ऊर्जा का एक गूढ़ रहस्य थी जिसे आज भी हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। सोचिए, अगर यह रहस्य हमारे लिए अब भी उपलब्ध है, तो भविष्य की तकनीक, उड़ान और ऊर्जा का वास्तविक स्वरूप हमें हनुमान जी की ही शिक्षाओं से मिल सकता है। और यही वह रहस्य है जो हमें रोमांचित करता है और जिसे जानने के लिए हम अगली कहानी, अगली खोज, अगली उड़ान तक जुड़े रहना चाहते हैं। आज का युग सुपर हीरो का युग है। सुपरमैन, बैटमैन, फ्लैश, हम उन्हें कॉमिक्स और फिल्मों में देखते हैं। वे आकाश में उड़ते हैं, तेज गति से चलते हैं और असंभव कार्य कर दिखाते हैं। लेकिन एक पल रुकिए, हमारे ही भारत में हजारों साल पहले हनुमान जी ने वही सब किया। समुद्र पार किया, पर्वत पर छलांग मारी और हर संकट को मात दी। सुपर हीरो केवल कल्पना है, लेकिन हनुमान जी का चरित्र व वास्तविकता है जो हमारे शास्त्रों और कथाओं में अंकित है। विज्ञान और तकनीक का मिलन। आज वैज्ञानिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन सिस्टम्स विकसित कर रहे हैं। उड़ान, गति और दिशा परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए ये अत्याधुनिक तकनीकें बनाई जा रही हैं। विज्ञान कहता है, यदि हम सही ऊर्जा और शक्ति का नियंत्रण सीख ले तो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देना संभव है। अब कल्पना कीजिए, हनुमान जी के चारों ओर जो दिव्य आभा थी, वह भी किसी न किसी तरह से ऊर्जा और बल का नियंत्रण नहीं थी। उनकी उड़ान केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं थी, ये उनके मन, शरीर और दिव्यता के बीच सामंजस्य का अद्भुत परिणाम था। यानी हमारी आधुनिक तकनीक और हनुमान जी की दिव्यता में एक रहस्यमयी समानता है। भक्ति, शक्ति और विज्ञान का संगम। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं है, उनकी भक्ति और संकल्प विज्ञान के किसी भी सिद्धांत से कम नहीं है। भक्ति ने उन्हें मानसिक ऊर्जा दी, संकल्प ने उसे भौतिक ऊर्जा में परिवर्तित किया और गदा ने उस शक्ति का संतुलन बनाए रखा। पश्चिम आज उड़ने वाले सुपर हीरो बनाता है, वे जेट, रॉकेट या डिजिटल प्रभाव के सहारे हवा में उड़ते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में हनुमान जी हजारों साल पहले वह सब कर रहे थे, वह बिना किसी यंत्र के, केवल अपनी दिव्यता, संकल्प और वायु की शक्ति से। तो अब सवाल यह है, क्या हनुमान जी केवल एक कथा है या वे वह जीवंत उदाहरण है जो हमें यह सिखाते हैं कि विज्ञान, भक्ति और शक्ति का संगम संभव है? आज हम सुपर हीरो को देखकर रोमांचित होते हैं, लेकिन हनुमान जी ने हमें यह रोमांच वास्तविक रूप में दिखाया। क्या आप सोच सकते हैं, यदि हनुमान जी हमारे बीच आ जाते तो विज्ञान उन्हें समझ पाता या हम उन्हें केवल आस्था की दृष्टि से देखते? क्या मनुष्य विषय में हनुमान की तरह उड़ सकेगा? जब हम आज आकाश की ओर देखते हैं तो हमारे मन में एक ही सवाल उठता है, क्या मनुष्य भी हनुमान जी की तरह स्वतंत्र रूप से उड़ सकता है? क्या हम गुरुत्वाकर्षण की उस अदृश्य शक्ति को चुनौती दे पाएंगे जो सदियों से हमारी उड़ान की कल्पना को रोक रही है? सोचिए, कुछ दशक पहले तक इंसान केवल सपनों में ही अंतरिक्ष में जा सकता था, लेकिन आज इसरो, नासा जैसी अंतरिक्ष एजेंसियां ये सपना साकार कर रही हैं। मार्स मिशन, चंद्रयान और अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले रोवर्स और उपग्रह दिखाते हैं कि मानव विज्ञान लगातार अपने पुराने बंधनों को तोड़ रहा है। और यही वह राह है जो हनुमान जी ने हजारों साल पहले दिखाई थी, भक्ति और विज्ञान का संगम। लेकिन केवल तकनीक ही पर्याप्त नहीं है। हनुमान जी हमें यह सिखाते हैं कि भक्ति और विज्ञान का संगम ही असली शक्ति है। उनकी भक्ति ने उन्हें मानसिक ऊर्जा दी, संकल्प ने उस ऊर्जा को भौतिक शक्ति में बदल दिया और दिव्यता ने पूरे प्रयास को संतुलित रखा।
सिर्फ शरीर की शक्ति या यंत्र नहीं, बल्कि मन, ऊर्जा और लक्ष्य का संयोजन उन्हें समुद्र पार करने और पर्वतों पर छलांग लगाने में सक्षम बनाता था। आज हम वही सिद्धांत प्रयोग और तकनीक में लागू कर सकते हैं। यदि हम विज्ञान, संकल्प और आध्यात्मिक ऊर्जा का संतुलित संयोजन सीख लें, तो भविष्य की उड़ान, एंटी ग्रेविटी और ऊर्जा नियंत्रण जैसी तकनीकें भी संभव हो सकती है। यानी विज्ञान और भक्ति केवल विरोधी नहीं है, वे मिलकर मानवता को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हनुमान जी ने हमें यह दिखाया। शास्त्रों में छिपी भविष्य की टेक्नोलॉजी। अगर हम प्राचीन शास्त्रों को ध्यान से पढ़ें, उनमें छिपे प्रतीक, मंत्र और ऊर्जा के संकेतों को समझें, तो हम पाएंगे कि भविष्य की टेक्नोलॉजी की असली चाबी वहीं छुपी है। हनुमान जी का संकल्प, उनकी भक्ति, उनकी दिव्यता, ये केवल आध्यात्मिक गुण नहीं, बल्कि विज्ञान के प्रयोग और ऊर्जा नियंत्रण का एक प्रारंभिक स्वरूप भी है। यानी शास्त्र हमें यह बता रहे हैं कि विषय की उड़ान केवल यंत्र और तकनीक से नहीं, बल्कि मन, ऊर्जा और विज्ञान के संतुलन से हासिल की जाएगी। अब सवाल यह नहीं कि क्या हम उड़ सकते हैं, सवाल यह है कि क्या हम अपने भीतर छिपी ऊर्जा और विज्ञान का सही उपयोग करके वह उड़ान हासिल कर पाएंगे, जैसा हनुमान जी ने हजारों साल पहले किया था। ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि और हनुमान जी का विराट रूप। देखिए, पूरे ब्रह्मांड की विशालता के बीच, जहां आकाशगंगाएं अपनी चमक बिखेर रही हैं, ग्रह घूम रहे हैं और ब्लैक होल अपनी रहस्यमयी शक्ति दिखा रहे हैं, वहां खड़े हैं हनुमान जी विराट और दिव्य रूप में। उनके चारों ओर सुनहरी आभा फैल रही है, मानो वे स्वयं ब्रह्मांड की डोर थामे हुए हैं। उनकी ये शक्ति केवल आस्था की कहानी नहीं है, यह मानवता के भविष्य की उड़ान, ऊर्जा, संकल्प और भक्ति का संकेत है। जो शक्ति हनुमान जी में थी, वही आज विज्ञान, शोध और तकनीक की दिशा में हमारे लिए प्रेरणा बन सकती है। सोचिए, यदि हम प्राचीन शास्त्रों में छिपी उस ऊर्जा और विज्ञान को समझें, तो क्या मानवता भी हनुमान जी की तरह अपने भविष्य की उड़ान भर सकती है? तो अब सवाल यही है, क्या हनुमान जी सच में उड़ते थे, या यह सिर्फ प्रतीकात्मक कथा है जिसमें विज्ञान और भक्ति का रहस्य छुपा है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस रहस्य को जान सकें। और हाँ, यदि आप इस रहस्यमयी दुनिया और प्राचीन ज्ञान की खोज में और गहराई से जाना चाहते हैं, तो चैनल सनातन संस्कृति हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे अगले रहस्यों और प्राचीन विज्ञान की कहानियों से जुड़े रहें।